हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सप्ताह 24 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे। इसमें वर्कशीट 127 है और पाठ 10 वस्तुओं की दुनिया, इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभ्यास क्रमांक 1 है, जिसमें आपके लिए यहाँ प्रश्न दिया है कि आपने अपने आसपास मिट्टी एवं रबर से बनी कौन कौन सी वस्तुएं देखी है, उनके नाम लिखिए। तो देखो, मिट्टी से बनी वस्तुएं कौन कौन सी होंगी, जैसे घड़ा, ईंट, दीपक, ये मिट्टी से बने हैं। और रबर से बनी वस्तुएं कौन कौन सी होंगी बच्चों, तो रबर से रबर बैंड, टायर, पाइप, है ना। तो ये क्या है, रबर से बनी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिट्टी से बनी वस्तुएं के नाम लिखना है और यहाँ पर रबर से बनी वस्तुओं के नाम लिखना है। तो ऐसे आप अभ्यास क्रमांक 1 को लिखकर कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा अभी होने वाली है। इसके पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो उन्हें देखने के लिए समय पर वो आपको मिल सके, उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ले आएँ, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। आइए देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 2 है। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है, दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ शब्द हैं जैसे रेत, कणों, कांच और स्टील। इनमें सही शब्द आपको सही जगह पर लिखना है बच्चों। पहला प्रश्न है यहाँ, कांच अधिकांशतः रेत से बनता है ना। तो किससे बनता है कांच, रेत से बनता है। तो यहाँ पर रेत लिखेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं, किससे बनते हैं, कणों से। बल्ब और ट्यूबलाइट कांच से बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 2 में लिखना है और कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3। और अभ्यास नंबर 3 में आपके लिए यहाँ प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है, वर्ग पहेली में कुछ वस्तुओं के नाम छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और उनके नाम दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे थाली, है ना। तो थाली लिख देंगे हम, ये देखो ये थाली लिखा है ना। तो ये आपको गोला लगाना है और लिखना भी है। इसके बाद बेलन, तो बेलन ये नीचे लिखा हुआ है, इसमें गोला करके आप यहाँ बेलन लिखेंगे। फिर बल्ब, तो बल्ब ये इधर लिखा है, इस पे गोला करके आप बल्ब लिखेंगे। फिर संदूक, है ना। तो ये क्या है, कुछ वस्तुओं के नाम है। तो ऐसे आपको 4 वस्तुओं के नाम ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों, और वर्ग पहेली में गोला भी करना है। तो ऐसे आप अभ्यास नंबर 3 को लिखेंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 में दूसरा प्रश्न है कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, वे अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि ये पदार्थ हमें पेड़ पौधे या खनिजों से मिलते हैं, है ना। खनिज के बारे में अभी हम पढ़े हैं इसके पहले वाले पार्ट में, तो आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर लिखेंगे। आगे देखेंगे दिवस 2। और दिवस 2 में यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 में लिखा है, अभ्यास नंबर 1 में दिया है कि दादा दादी नाना नानी से की गई चर्चा के उपरांत सारणी में दी गई वस्तुओं की जानकारी को लिखना है ना। यानी दादा दादी नाना नानी से आपको बातचीत करनी है। और जैसे वस्तुएं वस्तुएं जैसे तवा, तो पुराने समय में किस पदार्थ से बने होते थे। तो तवा जो है वो पुराने समय किससे बना होता था, मिट्टी से। लेकिन वर्तमान समय में अब किससे बना होता है, तो लोहा या फिर एल्यूमिनियम से बना होता है। फिर जैसे कपड़ा, तो पुराने समय में कपड़ा कपास से या फिर ऊन से बनता था, लेकिन अब नायलॉन से और कपास से बनता है ना। पुराने समय में बर्तन जो है वो मिट्टी, तांबा, पीतल इनसे बनते थे, लेकिन अब स्टील, प्लास्टिक, कांच इनसे बनते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है।
और सिक्के पुराने समय में चांदी और तांबा के चलते थे, लेकिन अब स्टील के सिक्के चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि पुराने समय में किस पदार्थ से ये चीज़ बनी होती थी और आज के समय में कौन से पदार्थ से बनी होती है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 1 में प्रश्न 1 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। इसमें लिखा है, कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो पुराने समय में उपयोग किए जाते थे परंतु अब उपयोग में नहीं हैं। तो जैसे क्या हो गया, मिट्टी के बर्तन, है ना। पुराने समय में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे लेकिन अब नहीं बनाते, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिट्टी के बर्तन। और फिर चांदी या तांबे के सिक्के, है ना। तो पहले के समय में चांदी के तांबे के सिक्के चलते थे लेकिन अब नहीं चलते। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो पुराने समय में उपयोग किए जाते थे लेकिन अब उपयोग में नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप 2 नाम लिखेंगे बच्चों और इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2 और इसमें लिखा है, निम्नलिखित वस्तुओं को कौन कौन से पदार्थों से बना सकते हैं। जैसे रस्सी, तो रस्सी को हम किससे बना सकते हैं, तो नारियल के रेशे से बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, सूती धागे से बना सकते हैं और जूट से भी बना सकते हैं। फिर जैसे है गिलास, तो गिलास को हम कांच से भी बना सकते हैं, स्टील से भी, प्लास्टिक से भी, है ना। तो ऐसे आपको अभ्यास क्रमांक 2 में लिखना है और कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर दिवस 3, और दिवस 3 में आपके लिए अभ्यास क्रमांक 1 में देखेंगे। इसमें लिखा है, निम्नलिखित वस्तुओं पर धातु की चम्मच से मारने पर उत्पन्न ध्वनि को अपने शब्दों में लिखना है ना। जैसे आप कोई भी धातु, है ना, जैसे धातु को मार, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे लकड़ी, लकड़ी पे आप ऐसे चम्मच से मारेंगे तो कैसे ठक ठक की आवाज़ आएगी, है ना। फिर कांच में मारेंगे तो टन टन की आवाज़ आएगी। तो ऐसे आपको आवाज़ लिखना है। तो जैसे लकड़ी, लकड़ी लकड़ी को में हम धातु को चम्मच से मारते हुए, यानी चम्मच से ऐसे लकड़ी पे मारोगे तो कैसी आवाज़ आएगी, ठक ठक की आवाज़ आएगी, है ना। फिर जैसे कोई भी धातु है ना, तो उसमें मारेंगे तो टन टन की आवाज़ आएगी। जैसे लोहा है, टीन है, तो उसमें मारेंगे टन टन की आवाज़ आएगी। प्लास्टिक में मारेंगे तो ठक ठक की आवाज़ आएगी। कपड़े में मारेंगे तो ठक ठक की आवाज़ आएगी और कांच में टन टन की आवाज़ आएगी। तो ऐसे जो भी ध्वनि उत्पन्न होगी, जो भी आवाज़ आएगी, उसको आपको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 1 को लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें पहला प्रश्न है, क्या कपड़े से टेबल बनाई जा सकती है, यदि नहीं तो क्यों। तो इसमें लिखेंगे हम, नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि कपड़ा नरम होता है और वह मुड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख देंगे। दूसरा है, क्या लकड़ी से कपड़े बनाए जा सकते हैं, नहीं तो क्यों। तो लकड़ी से कपड़े नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो कठोर होती है, कठोर और सख्त होती है ना। तो उससे हम कपड़े नहीं बना सकते। तो ऐसे आपको अभ्यास नंबर 2 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है। इसमें पूछा है, दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान भरना है। जैसे कड़ी, लचीला, पोशाक, पर्दे, मेज। तो लकड़ी कठोर और कड़ी होती है, कपड़ा मुलायम और लचीला होता है, और कपड़े के लचीलेपन के कारण उससे पोशाक और पर्दे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह में ऐसे सही शब्दों को लिखना है और इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे दिवस 4 में। तो दिवस 4 में अभ्यास नंबर 1 आपसे यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से ठोस, द्रव और गैस को चुनकर तालिका में सही स्थान पर लिखना है। तो ठोस वस्तुएं जो कड़ी होती हैं ना, जैसे लकड़ी और पत्थर, ये ठोस हैं, कड़क हैं। द्रव वस्तुएं, द्रव यानी जो बहता है, जैसे पानी द्रव है, बह जाएगा, है ना। तो वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर तेल और दूध लिखा है, तो हम तेल और दूध लिख देंगे। फिर गैस वाली वस्तुएं, गैस यानी हवा में जो उड़ जाए ऐसे, तो क्या है, जैसे हवा है और धुआं, है ना। तो इस प्रकार से आपको छांट कर लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 2 और इसमें पहला प्रश्न है, पानी की दीवार क्यों नहीं बन सकती है। तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि पानी द्रव है ना, द्रव है और इसका अपना कोई आकार नहीं होता है। ये आप इसके उत्तर में लिखेंगे। दूसरा है, क्या हवा गिलास में रुक सकती है। तो लिखेंगे हाँ, गिलास को उल्टा कर देने पर हवा गिलास में रुक सकती है ना। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे।
अगला है, क्या किताब अपना आकार बदल सकती है? तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि यह ठोस वस्तु है ना। किताब क्या है? ठोस वस्तु है, तो ये अपना आकार नहीं बदलेगी, जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी रहेगी, धीरे धीरे बड़ी नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 2 में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद है रिक्त स्थान भरना है आपको, खाली स्थान भरना है। लिखा है ठोस, द्रव, गैस, पत्थर, रेत। तो इन शब्दों को लिखना है। लिखा है जो वस्तु अपना आकार नहीं बदलती है और कठोर होती है उसे हम ठोस कहते हैं, है ना। फिर जिन वस्तुओं का कोई आकार नहीं होता और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती हैं उसे द्रव कहते हैं। और जिन वस्तुओं का कोई आकार नहीं होता और ना ही स्थान घेरती हैं उसे हम गैस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास क्रमांक 3 में लिखना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। आगे अब हम देखेंगे, जैसे सप्ताह 24 है और दिवस 5। दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1 लिखा है, और अभ्यास नंबर 1 में प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को मनुष्य द्वारा बनाया गया है, छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है पेड़ पौधे, मकान, बांध, बर्तन, किताब, कपड़े, खिलौने, है ना। तो इनमें कौन सी वस्तु मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है? तो जैसे मकान, बांध, है ना, मकान बनाए हैं, बांध बनाए हैं मनुष्यों ने, और बर्तन भी बनाए हैं, किताब भी, कपड़े भी और खिलौने भी। तो ये ऐसे आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे। लेकिन पेड़ पौधों को मनुष्यों ने नहीं बनाया है, तो इसका नाम हम नहीं लिखेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 में लिखना है बच्चों, और कंप्लीट करना है। अब दूसरा प्रश्न है, जिन वस्तुओं को मनुष्य ने नहीं बनाया उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, जिन वस्तुओं को मनुष्य ने नहीं बनाया है उन्हें हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। आगे देखेंगे, अब रिक्त स्थान भरना है आपको। तो यहाँ शब्द दिए हैं, इनसे खाली स्थान भरेंगे। जैसे पेड़ पौधे लिख दिए, तो पेड़ पौधे वे प्राकृतिक वस्तु हैं जिनमें जीवन होता है ना। पेड़ पौधों में जीवन होता है क्योंकि वो बढ़ते हैं, है ना। फिर लिखेंगे जैसे चट्टानें और पानी, ये वे प्राकृतिक वस्तु हैं जिनमें जीवन नहीं होता, है ना। चट्टानों में जीवन नहीं होता, पानी में जीवन नहीं होता। फिर कपड़ा एक कृत्रिम वस्तु है, कृत्रिम यानी मानव ने बनाया है इसको, है ना। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान में लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। अब अभ्यास क्रमांक 3 है, इसमें लिखा है, क्या आपने अपने आसपास ऐसे पेड़ पौधे देखे हैं जिन पर वर्ष के किसी भी विशेष समय पर फूल और फल लगते हैं? तो लिखेंगे हाँ, कई पेड़ पौधे हैं जिन पर वर्ष के विशेष समय पर फूल और फल लगते हैं, जैसे आम और गेंदा, है ना। आम में साल भर फूल नहीं लगते, गर्मी के समय फूल लगते हैं, फल लगते हैं, है ना। गेंदा भी बारिश के बाद फूलता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखेंगे दिवस 6 है, और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना आप। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, काफ़ी मेहनत से आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें लिख कर कंप्लीट करता हूँ आपके प्रश्नोत्तर, तो आपको मेरी लिखावट पसंद आ रही है, सारी चीज़ें अच्छे से मैं आपको बता पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभ्यास क्रमांक 1 है, इसमें लिखा है, हमारे आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, है ना। ये हमारे आसपास मिल जाते हैं और इनसे बहुत सारी वस्तुएं भी बनी होती है। आगे देखेंगे, अभ्यास नंबर 2 है, इसमें लिखा है, माना कि आपको चमकीली चम्मच मिली है। आपको नहीं मालूम कि यह किस धातु से बनी है, पर उसमें चमकदार रंग से पेंट किया गया है। आप कैसे पता लगाएंगे कि यह चम्मच किससे बनी है? तो हम क्या करेंगे, चम्मच पर खरोच करके या उसकी ध्वनि सुनकर यानी आवाज़ सुनकर हम पता लगा सकते हैं कि चम्मच किस धातु की बनी है। खरोच करके मतलब उसको थोड़ा सा कुरेचेंगे तो उसका पेंट निकल जाएगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि चम्मच स्टील की है या प्लास्टिक की है या किस चीज़ की है ना। तो ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे, सॉरी। आगे देखते हैं, अभ्यास नंबर 3 है, इसमें आपको मिलान करना है, जोड़ी मिलाना है। जैसे पारदर्शी लिखा है, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो चश्मा में लगा कांच, है ना, इसके आर पार हम देख सकते हैं। पारभासी यानी हम जिसके आर पार देखें तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो वो है कागज से बना लैंप शेड। और अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई नहीं देगा, तो वो है थाली।
तो इस प्रकार से आपको इसमें सही जोड़ी मिलाना है और ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। अब हम आगे देखेंगे, अभ्यास क्रमांक 4 है बच्चों, और इसमें प्रश्न पूछा है आपके लिए कि पारदर्शी किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और अपारदर्शी किसे कहेंगे, तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 4 के में उत्तर देना है। अब अभ्यास क्रमांक 5 है और इसमें लिखा है कि किसी एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम वस्तु का चित्र बनाइए। तो प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तु, तो प्राकृतिक वस्तु मतलब जैसे पेड़, तो पेड़ का चित्र मैंने यहाँ बना दिया है, तो आप भी एक सुंदर सा चित्र ऐसे बना देंगे। और कृत्रिम वस्तु जैसे जिसे मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया, तो जैसे कुर्सी है ना, तो कुर्सी एक कृत्रिम वस्तु है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसे चित्र बना देंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये आपका सप्ताह 24 समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम सप्ताह 25 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।